हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंट सब्जेक्ट के यूनिट 1 चैप्टर 5 प्रारंभिक लेखा की मौलिक पहिए। आज हम इस चैप्टर का बेसिक पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बेसिक में सबसे पहला खातों के प्रकार कि खाते कितने प्रकार के होते हैं। तो खाते 3 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिगत खाता, फिर वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता। व्यक्तिगत खाता के अंतर्गत ऐसा खाता जिसका संबंध किसी व्यक्ति से हो, किसी संस्था से हो या उस संस्था या उस स्वामी से हो, उसे व्यक्तिगत खाते में शामिल किया जाता है। जैसे राम, श्याम, ये सभी व्यक्ति हैं या किसी व्यक्ति का नाम तथा बैंक, कंपनी या किसी संस्था का नाम। पूंजी खाता तथा आहरण खाता, ये सभी व्यक्तिगत खाते के अंदर शामिल किए जाते हैं। व्यक्तिगत खाते का नियम है पाने वाला व्यक्ति विकलन और देने वाला व्यक्ति समाकलन। विकलन को हिंदी में नाम बोलते हैं और समाकलन को जमा बोलते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वास्तविक खाता। वास्तविक खाता के अंतर्गत ऐसे खाता जिसका संबंध संपत्तियों से हो, चाहे वह मूर्त संपत्ति हो या अमूर्त संपत्ति, उसे वास्तविक खाते में शामिल किया जाता है। जहाँ संपत्ति का नाम आ गया वो वास्तविक खाता में आएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, भवन, मशीन, फर्नीचर, भूमि, ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सभी संपत्ति है, इसे वास्तविक खाता के अंतर्गत शामिल किया जाता है। वास्तविक खाते का नियम: व्यापार में आने वाली संपत्ति विकलन और व्यापार से जाने वाली वस्तु या संपत्ति समाकलन। इसके बाद आता है तीसरा नाम मात्रा खाता। नाम मात्रा खाता के अंतर्गत देखते हैं दोस्तों, व्यापार के समस्त प्रकार के खर्चे या हानियाँ व व्यापार के समस्त प्रकार के आय व लाभ को नाम मात्रा खाते के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मतलब कि जो भी हमें प्रॉफिट लॉस से संबंधित जो भी कार्य रहता है उसे नाम मात्रा खाते के अंतर्गत शामिल किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, वेतन, किराया, बीमा, कमीशन, ब्याज। इसके बाद है नाम मात्रा खाते का नियम। देखो, जैसे मैंने ऊपर बताया, जो भी हमें लॉस होगा या खर्चा होगा उसे डेबिट करेंगे और जो लाभ होगा उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है दोस्तों। व्यापार प्रारंभ करने की प्रविष्टि: जब भी हम व्यापार प्रारंभ करते हैं तो जब एंट्री होता है तो एंट्री के क्रेडिट में हमेशा पूंजी खाता ही आता है। जैसे रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया तो रोकड़ से हम लोग पैसा लगा के व्यापार चालू कर रहे हैं, तो रोकड़ खाता विकलन होगा, क्योंकि अपने पास से पैसा जा रहा है कहाँ, व्यापार में, तो रोकड़ खाता विकलन होगा पूंजी खाते से। उसी प्रकार रोकड़ व माल से व्यापार प्रारंभ किया तो रोकड़ खाता विकलन, स्टॉक खाता विकलन, पूंजी खाते, जिससे अपन व्यापार जो भी चीज़ लगा के व्यापार प्रारंभ करते हैं उसको हमेशा डेबिट करते हैं और क्रेडिट में हमेशा पूंजी खाता आता है। ठीक है। इसके बाद है माल खरीदने की पूंजी प्रविष्टि। जब भी हम माल खरीदते हैं तो उसके लिए क्रय शब्द का प्रयोग करते हैं और क्रय खाता हमेशा डेबिट होता है। जैसे कि देखते हैं, नगद माल खरीदा तो क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से। तो अपन माल खरीद रहे हैं तो अपना संपत्ति है और संपत्ति ना वास्तविक खाते में आता है, तो वास्तविक खाते का नियम था, तो व्यापार में आने वाली संपत्ति विकलन और जाने वाली संपत्ति समाकलन। तो अपने व्यापार में क्या आ रहा है, तो माल आ रहा है तो क्रय खाता विकलन करेंगे और पैसा जा रहा है तो रोकड़ खाते से करेंगे समाकलन। ठीक है। उसके बाद है मोहन से माल खरीदा। तो यहाँ नाम है ना, जहाँ नाम आता है माल खरीदा या माल बेचा, जैसे मोहन से माल खरीदा, मोहन से माल बेचा, तो जहाँ नाम आ गया वहाँ उधार होता है। जैसे इसका एंट्री क्या होगा, क्रय खाता विकलन, क्योंकि क्रय हमेशा डेबिट होता है तो क्रय खाता विकलन होगा। और जैसे उधारी खरीदे हैं तो जिससे खरीदे उसका नाम लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ क्रय खाता विकलन मोहन से। उसके बाद राम से नगद माल खरीदा। यहाँ नाम भी है नगद भी है, तो यहाँ नगद शब्द का प्रयोग हुआ है, तो राम से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो नगद खरीदा तो पैसा दे दिया है। तो इसका एंट्री होगा क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से। उसके बाद माल खरीदा हुआ चेक से भुगतान किया। माल खरीदा हुआ चेक से भुगतान किया तो यहाँ माल तो आ रहा है लेकिन पैसा कहाँ से जा रहा है, बैंक से, इसलिए यहाँ बैंक शब्द का प्रयोग किया गया है। क्रय खाता विकलन बैंक खाते से, क्योंकि पैसा हमारे बैंक से कट रहा है तो बैंक खाता से आएगा। ओके। उसके बाद है माल बेचने की पंजी प्रविष्टि। यह माल खरीदने की पंजी प्रविष्टि के सेम उल्टा है। जैसे माल बेचने की पंजी प्रविष्टि में नगद माल बेचा तो रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाते से, इसमें विक्रय शब्द का प्रयोग किया था और यह विक्रय हमेशा क्रेडिट होता है। उसमें क्रय हमेशा डेबिट होता था, इसमें विक्रय हमेशा क्रेडिट होगा। उसके बाद दिनेश को माल बेचा, तो इसमें उधार है, नाम है, तो इसमें दिनेश विकलन होगा और विक्रय खाते से।
उसके बाद विक्रय को नगद माल बेचा तो रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाते से। उसके बाद माल बेचा व चेक प्राप्त किया तो बैंक खाता विकलन। बैंक क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि अपने पास पैसा आ रहा है ना, तो पैसा बैंक में आ रहा है इसलिए बैंक डेबिट हो रहा है उसके विक्रय खाते से।